अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। और आज की जो मेरी स्ट्रेटेजी है अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी पावरफुल और इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है कि इसकी मदद से आपको सबसे पहला जो फायदा होने वाला है वो ये है कि आपको हर रोज ट्रेड मिल सकती है। सेकंड नंबर पर आपको पूरा दिन चार्ट के आगे स्टक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एज अ ट्रेडर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी बिगनर ट्रेडर्स हैं ना उनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सारा दिन अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप के साथ चिपक के रहते हैं। वो हर वक्त जो है वो मार्केट को देखते रहते हैं। उनको ये एक फोमो होता है कि कहीं हम आगे पीछे होंगे तो हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी। भाई इस तरह से आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं आएगी और आप जो भी पैसा बना चुके हो वो भी लॉस कर दोगे। और अगर आपने अभी नहीं भी बनाया, आपने ट्रेडिंग जस्ट शुरू ही की है, तो भी आपका कैपिटल लॉस होने वाला है। बराए मेहरबानी अपनी ट्रेडिंग को करने से पहले आपको एक स्ट्रेटेजी को पकड़ना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी को आप मास्टर करें। सेकंड नंबर पर आप अपनी ट्रेडिंग रूल्स बनाएं, अपने ट्रेडिंग आवर्स जो है ना वो आप सिलेक्ट कर लें कि जी मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ही मार्केट को देखना है, उसके अलावा मैंने मार्केट को नहीं देखना। अच्छा, जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेड्स लूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। बल्कि आप जितनी ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो आप उतना ज्यादा लॉस करोगे। ठीक हो गया। अगर आप कम ट्रेड्स लोगे लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स लोगे, क्वालिटी ट्रेड्स जो है वो क्या होती हैं, देखें, आप जब अपनी पूरी एफर्ट पुट करके अपना पूरा जो भी आपने नॉलेज जो है वो हासिल किया है वो सब कुछ आप लगा के फिर एक जब कोई अच्छी ट्रेड को लेते हो ना और आप उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके और सब चीजों को फॉलो करते हो, तो फिर आप उस ट्रेड पे भरोसा भी आपको होगा, आपको उस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होगा और आपको ये भी पता होगा कि यार जो मेरा एनालिसिस है वो 100% सही होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप बार बार ट्रेड्स लोगे, जिस तरह स्कैल्पर्स होते हैं सो कॉल्ड, जो मैं तो उनको गैम्बलर्स कहता हूं बेसिकली, लेकिन वो अपने आप को स्कैल्पर्स कहते हैं। वो जो स्कैल्पर्स हैं मेरे भाई, आप यकीन करें उनसे अगर आप मिलेंगे ना तो एक तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, वो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी खराब होगी। तो मेरे भाई इस तरह आप कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने का सबसे पहला जो फार्मूला है ना मेरे भाई वो ये है कि आपको उस बिजनेस को करते हुए मजा आना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, आप इंजॉय करें उस बिजनेस को। तो जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं या जितने भी वो लोग हैं जिनको काम नहीं आता, वो जो लॉस करते हैं, जब हम उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में पूछते हैं ना, अव्वल तो मेरे भाई वो सारी सारी रात सोते ही नहीं है बेचारे, उनकी ट्रेड्स फंसी हुई होती हैं, वो एसएल नहीं लगाते। तो आप मुझे बताओ कि जब एक इंसान की मेंटल हेल्थ इतनी खराब होगी, वो स्ट्रेस में होगा, वो किस तरह सही डिसीजन लेगा। और फॉरेक्स के अंदर तो मेरे भाई गेम ही सारा डिसीजन मेकिंग का है। अगर आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है तो पैसा बनेगा, अदरवाइज तो पैसा बन ही नहीं सकता ना। ठीक हो गया। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें मैं जस्ट चंद चीजों को जो है वो यूज करूंगा, जिसमें बेसिकली मैं सबसे पहला जो काम करने वाला हूं वो क्या करने वाला हूं भाई, मैं सबसे पहले H1 टाइम फ्रेम को ओपन करूंगा और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो मेरा काम है वो क्या है जी, मैंने 5 बजे, जो शाम को 5 बजे की जो कैंडल है ना उसको मार्क करना है। कैसे करना है, चलें चार्ट पे चलते हैं। मैं इन चीजों को रिमूव करता हूं, आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं जी H1 टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अच्छा आप ये देख सकते हैं, ये मैंने लाइंस लगाई हुई आपके लिए ना। सिंपल, आप देखो मैंने क्या किया है, ये नीचे आपको आई थिंक नजर आ भी रहा होगा, ये 14 मई है, ये 15 मई है, ये 16 मई है और 16 के बाद 19, क्योंकि बीच में 2 दिन का आई थिंक गैप भी आया ना, सैटरडे संडे की छुट्टी भी थी तो उसको मैंने स्किप किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखो, ये 5 बजे की, मतलब हम यहां से शुरू करते हैं ना 14 तारीख से, 14 मई 2025 शाम को 5 बजे की ये वाली कैंडल है, रेड कैंडल। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो हम एंट्री लेते हैं, हमारा एंट्री क्राइटेरिया क्या है भाई, सबको पता है कि जो एंट्री ली जाती है वो छोटे टाइम में ली जाती है। अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए। ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं और ये हमारी 14 मई जो है ना ये यहां से शुरू हो रही है कैंडल। अब आप देखो कि भाई 14 मई को जब 5 बजे थे तो मार्केट जो है ना वो एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी। ठीक हो गया, यानी मार्केट सेल आ रही थी। अच्छा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जब मार्केट इस तरीके से सेल आती है तो सेल आने का मतलब क्या है कि भाई उसने लिक्विडिटी स्वीप करनी है। कौन सी लिक्विडिटी थी, तो अगर आप ये देखें गौर से तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ ये एक सपोर्ट टाइप का कुछ बनाया हुआ था, ये देखें, ये एक सपोर्ट बनी थी, यहां से मार्केट ऊपर गई और अचानक इसने इसको ब्रेक किया और मार्केट मजीद नीचे आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये नीचे क्यों आई है, लाजमी बात है यार, यहाँ लिक्विडिटी एरिया होगा, लिक्विडिटी इसको स्वीप करनी है
और यहां पर अच्छा अब देखो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो बाय जो है वो उसने बाय के जो है सिग्नल दिए, लोगों को यहाँ पे बाय में ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद अब जाहिर बात है यार लोग एसएल नहीं लगाते, अब जब नहीं लगाएंगे तो मेरे भाई वो परेशान ही रहेंगे ना ट्रेडिंग में, वो कैसे काम करेंगे अपना। अब यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, मार्केट तेजी के साथ नीचे आ गई। अच्छा यहाँ पे देखें क्या हुआ है। अब सबसे पहली चीज मेरे भाई जो अब आपने समझनी है ना, वो ये समझनी है कि अभी 5 बजे यूएस सेशन खुला है, यूएस सेशन खुलेगा तो लाजमी बात है मार्केट किसी ना किसी लो को स्वीप करेगी और उसके बाद अपनी सही डायरेक्शन की जो है ना वो ट्रेड देगी। अब आप देखो ये नीचे आई, नीचे आने के बाद यहां पर मार्केट ने जो है वो बाय का एक सिस्टम बना दिया, एक पैटर्न बना दिया, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये पता है कि अभी यूएस सेशन जस्ट ओपन हुआ है और यूएस सेशन ने लिक्विडिटी स्वीप करना शुरू की है, तो लाजमी बात है कि यूएस सेशन इतनी जल्दी तो ट्रेड नहीं देगा ना आपको। अब देखें पहली लिक्विडिटी इधर स्वीप हो गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद सेकंड नंबर पर मेरे भाई लिक्विडिटी यहां पे स्वीप हो गई, ये देखो यहां से ऊपर गई मार्केट, अगेन नीचे आई, यानी यहां पर इस पूरे एरिया में मार्केट ने बायर्स को पैदा किया है, ठीक है। अच्छा जब यहां पे बायर्स पैदा हो गए, यानी लोगों ने यहां पे बाय किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉसेस, उनकी लिक्विडिटी किधर है, कहां पे वो स्टॉप लॉसेस रखेंगे, इसी लाइन के नीचे ही होंगे ना। तो अब मार्केट ने क्या किया कि इन बायर्स को तो आउट कर दिया। कैसे आउट किया मेरे भाई, आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये 2 दफा यहां से बाय करवाया, प्लस 3 दफा मेरे सामने मुझे ये दिख रहा है 3 दफा बाय करवाया, इधर से बाय करवाया, इधर से बाय करवाया, इधर पे फिर इसने बाय का पैटर्न दिया, और ये सब के देखो एसएल खा लिए। अच्छा ना सिर्फ एसएल खाए, अब जब आप मतलब बेसिक चीजें जो है वो आप समझ के जस्ट ट्रेडिंग में आ गए हो, तो आपको तो ये पता चल गया कि भाई ये तो सपोर्ट थी अच्छी खासी मेरी और ये सपोर्ट ब्रेक हो गई है, ठीक है। अच्छा अब जब सपोर्ट मेरी ब्रेक हो गई है तो मैंने तो बाय लेनी नहीं है, मुझे तो पढ़ाया गया ना कि जब सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो क्या करना चाहिए, मुझे तो सेल करना चाहिए। तो भाई जब यहाँ पे बायर्स को फंसाया, उनके एसएल खाए, यहाँ पे सेलर्स को पैदा किया, आपने भी यहाँ सेल की एंट्रियां ली, देखें किस तरह रिजेक्शन आ रही है मुसलसल। मार्केट आपको सरेआम दावत दे रही है कि मेरे भाई आ जाओ सेल कर लो, और यहां पे सबको स्टक किया। स्टक करने के बाद अब आप देखो कि पहले बाय की कैंडल इस पूरी वेव में देखो कितनी है, ये एक यहां पे है, एक दो यहाँ पे छोटी छोटी हैं, और उसके अलावा कोई बाय की कैंडल नहीं है, ये देखो ये छोटी छोटी, यानी इनमें कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अब मैं सिंपल अपने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को ही अगर समझूं और कुछ भी ना समझूं, तो मेरे भाई मुझे पता है कि यार यहाँ पे बायर्स फंस गए, ये उनके एसएल चले गए, यहाँ सेलर आ गया। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर कौन लेके जाएगा, रिटेलर तो अब बाय नहीं करेगा ना, अब कौन बाय करेगा, तो मेरे भाई अब स्मार्ट मनी बाय करेगा। अब आप देखो ये डोजियां बनी 2 दफा, ये क्लियर साइन था बाय का, ठीक है। और उसके बाद ये इतनी अच्छी कैंडल जो है ये बन गई, इसको हम इंगल्फिंग कैंडल, आई थिंक आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन मैं सिंपल इसको इस तरह याद रखता हूं कि यार जब मार्केट में अभी बायर ही नहीं है तो फिर ये बाय की कैंडल कैसे बन रही है, क्योंकि बायर तो इधर फंसा हुआ है, इधर एसएल ले लिए, इधर पे सेलर आ गया, तो फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। अब इस केस में आपका जो फर्स्ट टीपी होगा, फर्स्ट टीपी आप क्या रखोगे, मैं तो भाई ये जितने भी स्विंग्स है ना इनको टीपी मानता हूं। लेट से पहला जो है वो टीपी आप ये रख सकते थे, सेकंड टीपी आप ये रख सकते थे, थर्ड टीपी जो मेरे भाई वो आप ये रख सकते थे, और अगर इससे ऊपर भी अगर आपको मौका मिलता तो आप ये 4 टीपी रख सकते थे। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट एग्जैक्ट उसने 1 2 3 हमारे ऑलमोस्ट टीपी जो है वो हिट कर दी है। और अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करूं तो भाई ये तकरीबन 1:2 से अच्छी ट्रेड है, यानी $6 का मैंने एसएल दिया, $6.5 के आसपास मेरा एसएल बनता, और $16 जो है मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दे दिया, ठीक होगी। अच्छा यहाँ पे बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी यूएस सेशन शुरू हुआ है, लाजमी बात है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा जी ये हमारी ट्रेड विन हो गई। अब हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि भाई इसके नीचे भी तो लिक्विडिटी है ना, जब मैंने बाय किया है तो मैं अकेला तो समझदार नहीं हूं ना, दुनिया में मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझसे ज्यादा समझदार लोग हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने भी यहां से बाय किया होगा, तो लाजमी बात है मार्केट ने उनकी भी तो लिक्विडिटी स्वीप करनी है, तभी वो एक प्रॉपर ट्रेंड बनाएगी ना। अच्छा जी ये देखें ये नीचे आ गई। अब इस पूरी वेव में आप मुझे बताएं कि क्या यहां पे कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय का एविडेंस आपको मिल रहा है, मिल रहा है कहीं पे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप जस्ट पुल बैक को समझते हो ना, आपने अगर मेरी पुल बैक की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप देखें, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रक्चर की, उसमें सारी चीजें पड़ी हैं, आप देखें ये मार्केट इधर तक नीचे आ गई ना, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई कैंडल नहीं है जिसने अपनी पिछली सेल की कैंडल का हाई ब्रेक किया हो, ठीक है, इसने भी नहीं किया। यहां पर देखो एक छोटा सा ये पुल बैक आया,
उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ गई, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो फिर एक पुल बैक आया, मार्केट फिर नीचे आ गई। अब मुझे बताएं, मेरे नजदीक जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ना मेरे भाई, जिसको मैं अपने लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर मानूंगा, वो ये हाई है। बस मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इस हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी तो मैंने आपको डिमांड एरिया जो है वो निकालना सिखा दिया है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं भी आता तो आप वो भी वीडियो पढ़िए डिमांड वाली, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा मेरा जोन बन गया। सही है, मैंने यहां से यहां तक का अपना एक जोन मार्क कर लिया है। अच्छा, इस जोन का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप बस अंधों की तरह इधर आए और मार्केट और आप ट्रेड कर लें। आपने कोशिश ये करनी है कि आप इसमें कोई एविडेंस ढूंढे बाय का। ठीक हो गया, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिए। मुझे बताएं कि क्या ये बाय का एविडेंस आपके लिए काफी नहीं है? ये वाला, ये इंगल्फिंग कैंडल है, उसके बाद ये एक देखें कितनी जबरदस्त ये प्रॉपर बाय की मूव चल रही है। ठीक है, आप इस पूरे एरिया में यार कहीं से भी जहां से आपको रिस्क मैनेज आपका होता, जितना एसएल आप बर्दाश्त कर सकते थे आप लेते। अब लेट से अगर किसी ने यहाँ पे $15 का एसएल लिया है, ठीक है, तो $15 का एसएल जो है, अगर आपके पास अकाउंट बड़ा है, आप उसका 1 to 2% अगर बन सकता है तो आप लें। और अगर आपके पास ज्यादा रिस्क आप ले सकते हो, आपको पता है कि यार मुझे 2, 3, 4% तक मैं रिस्क ले सकता हूं, मुझे पता है ये मैंने पूरी एफर्ट पुट की है, फिर मुझे ये ट्रेड मिली है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये ट्रेड किधर गई। अब देखो यहां से आपका टीपी क्या बनता था, सबसे पहला टीपी तो मेरे भाई यही बनता था ना, ये हमारा हाई था पहला, ये दूसरा हाई था और ये तीसरा हाई था। तो यानी यहां तक तो हमारी टीपी कंफर्म थी ना, हमें पता था यार इतनी तो मार्केट जाएगी। ठीक है, अब आप इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो निकालो, 1:3.31 है। और मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जब आपकी ट्रेड 1:1 हो जाए तो आप क्या किया करें मेरे भाई, आप ट्रेड को ब्रेक इवन किया करें और छोड़ दें। ठीक है, आप कभी इस फॉर्मूले पे अमल करके देखो, आपको मजा ना आए तो कहना। बाज दफा यार मार्केट $100 जो है वो मूव कर जाती है और आपको पता भी नहीं होता, आप सिर्फ शक्ल ही देखते रह जाते हो कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर ये देखें, ये अगर आप इसको भी फाइनल टीपी अपना मानते तो अब आप मुझे बताओ यार $105 का आपका टीपी है। एक ट्रेड अगर आपको मिल जाए, एक ट्रेड, जस्ट वन ट्रेड अगर आपको मिल जाए पूरे मंथ में या पूरे वीक में, आपको जरूरत ही नहीं यार डेली ट्रेड करने की। आप एंजॉय करो अपनी लाइफ को, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो करते रहो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको छोड़ते हैं। कुछ मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा था कि सर आप बाय का बताते रहे तो सेल का नहीं बताते। तो यार देखो, मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर से बता देता हूं। ये देखो, मार्केट ने ये स्विंग बनाया, उसके बाद ये ऊपर चली गई सीधी सीधी, फिर ये छोटा सा स्विंग आया, फिर ये इधर चली गई। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर की क्लास में ये पढ़ाया था कि मेरे लिए ये वाला लो और हाई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैं इसको समझता ही नहीं हूं। लोग हालांकि इसी को मानेंगे कि जी ये मेरा जो है वो इंपॉर्टेंट लो है और यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, मैं इसको मानता ही नहीं, क्योंकि ये पहले जो है मतलब लो और हाई लगा है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रीसेंट जो स्विंग है ना, मतलब मार्केट यहां से नीचे गई और फिर ये थोड़ी सी ऊपर गई। अब मेरे लिए जो रीसेंट जो हाई और लो है, जिस तरह इस केस में मैंने इसको अपना रीसेंट लो और हाई माना था ना, मैंने इसको या इसको तो माना ही नहीं। ठीक है, अगर मैं घिसा पिटे तरीके पे काम करूंगा तो मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो इधर हुआ था और चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मेरा यहां पे होता, तो मुझे तो यार एंट्री नहीं मिलती ना, मार्केट तो निकल गई थी मेरे से। ठीक हो गया। तो ये मेरे अपने रूल्स हैं, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई मुझे कहते हैं कमेंट्स में कि सर ये एसएमसी का रूल नहीं है, तो भाई मैं कब कहता हूं एसएमसी का रूल है, मैं उसको मानता ही नहीं, मैं एसएमसी पे काम ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट ने सिंपल ये किया कि उसने ये यहां पे रिट्रेसमेंट ली। अब ट्रेंड तो बाय का चल रहा था ना, मार्केट को तो यहां से ऊपर जाना था। ठीक है, इस तरह तो ये ट्रेंड चलता रहता, लेकिन मार्केट में जान ही नहीं थी, मार्केट ने यहां से नीचे आना था वापस, ट्रेंड जो है वो वापस इसने अच्छी खासी जो है वो डीप एक इसने रिट्रेसमेंट लेनी थी। तो आपने क्या किया, आपने भाई ये देखा रिट्रेसमेंट आई, पुल बैक आया और इसने लो को ब्रेक कर दिया। अब जब लो को ब्रेक कर दिया तो भाई उसी तरीके से जिस तरह हमने डिमांड मार्क की है, ये पूरा का पूरा एरिया मेरे भाई आपके लिए क्या जो है वो बन जाएगा, ये आपके लिए सप्लाई एरिया बन जाएगा ना। अब आप देखो कि क्या आपके सप्लाई एरिया के पास आपको कोई एविडेंस मिल रहा है सेल का। ठीक है, ये अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा और मजीद जूम करके, इसको मजीद जो है मैं रिफाइन करने की कोशिश करता हूं। अब आप देखो कि ये आपकी सप्लाई है। ठीक है, अच्छा, उससे सप्लाई एरिया से जस्ट नीचे आप देखो मार्केट की मोस्ट फेवरेट जो है वो लिक्विडिटी है। अब आप देखो कि मार्केट जो है वो इस तरह से उसने डबल टॉप बनाया, नीचे गिर गई, नीचे गिरने के बाद ये इसने लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, आप यहां पे देखें क्लियरली, आप देखो। अब जो मेरे भाई यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं,
उन्होंने तो यहाँ पे बाय की एंट्री ली होगी ना। क्यों बाय की एंट्री ली होगी? उन्होंने देखा हाँ यार मार्केट तो बाय जा रही है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, जैसे ब्रेक होती है उन्होंने यहाँ से बाय लिया, मार्केट ने उसी जगह से देखो सेल का कितना खूबसूरत पैटर्न दिया है। ठीक है, आप देखो ये सेल का पैटर्न है। अगर आप यहां से कहीं से भी सेल करते तो यार आप एसएल अगर इसके ऊपर भी लगा देते, इस जगह के ऊपर, तो मेरे भाई देखें, ट्रेडिंग में अक्सर कहता हूं प्रोबेबिलिटी का गेम है, 100% इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब देखें फर्स्ट टीपी तो आपका यही लो है ना, जहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू की। उसके बाद सेकंड ये वाला स्विंग हो सकता है, थर्ड ये नीचे स्विंग पड़ा है, और इस तरीके से अगर आप ब्रेक इवन कर देते तो यहां तक अब आप देखो आपकी ट्रेड कितनी खूबसूरत है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं एसएल बताऊं भाई, 6 6.5 आप $7 का एसएल लगा लो यार, $7 का एसएल है और ऑलमोस्ट $70 का टीपी है। ये है ट्रेडिंग। ठीक हो गया, आप कभी भी इस तरह से काम करके देखो, आप स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को अलाइन करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। अब आप देखो ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड कैसे बाय में शिफ्ट हुआ है मैं आपको दोबारा बता दूं। ठीक है, ये देखो यहां से हम अगेन, मैं यहां से स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये पुल बैक आया, ये वापस मार्केट गिर गई, उसके बाद ये फिर छोटा सा एक पुल बैक आया, मार्केट इधर आ गई। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो कौन सा है? ठीक है, मेरे लिए जो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं जो अपने लिए मानता हूं वो तो यही है ना। जैसे ही यहां पे इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, मुझे पता चल गया भाई अब ये गिरेगी नहीं, अब ये ऊपर जाएगी। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना है। जिस तरह यहां पे देखो डबल टॉप था, मार्केट ने इसको स्वीप किया और गिर गई, उसी तरीके से अगर आप यहां पे देखें तो एग्जैक्ट यहां पे देखो ये एक लो बने हुए थे। ठीक है, छोटे छोटे स्विंग्स थे, और यहां पे मार्केट ने देखो इसको स्वीप किया, स्वीप करते ही, स्वीप करने के फौरन बाद आप देखो यहां पे मार्केट अगेन उसने डायरेक्शन पकड़ ली बाय की। अब इस पूरे एरिया में से यार आप कहीं से भी बाय कर लेते, इस लो के नीचे आप अपना एसएल लगाते। अब मुझे बताओ पहला टीपी क्या होगा? पहला टीपी आपका ये वाला लो, ये वाला हाई होगा ना। अच्छा जी, फर्स्ट टीपी आपका कौन सा होगा? ये वाला हाई आपका फर्स्ट टीपी है क्योंकि ये स्विंग है। सेकंड टीपी आप किसको रख सकते हो भाई? इस सप्लाई एरिया को रख सकते हो। और इसी तरह से अगर हम इस ट्रेड का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो आपको कितना जबरदस्त जो है इसने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिया है। $10, $10.5 का ऑलमोस्ट इसका जो है वो एसएल बन रहा है, और इसका जो टीपी बन रहा है वो तकरीबन $68 का है। और ये मैं आपको बहुत पीछे नहीं लेकर गया हूं, ये मैं आपको अभी ये जो पिछला वीक गुजरा है हमारा, ये उसी वीक के अंदर मैंने आपको जस्ट उन्हीं सिंपल रूल्स के साथ ट्रेड कर निकाल के दिखाई है, जिनको मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपको स्ट्रेटेजीज दे रहा हूं यूट्यूब पे। तो मेरे भाई मेरे चैनल पे जितनी स्ट्रेटेजीज है ना, आप इनकी कदर करें, ये सब पेड स्ट्रेटेजीज हैं, लोग बहुत ज्यादा फीसें लेके इनको सिखाते हैं। ठीक है, तो आप इनको वीडियोस को 2 3 4 दफा देखा करें, कॉपी पेन लेके बैठा करें, इनके रूल्स को लिख लिया करें और इसको बैक टेस्ट किया करें। जिस तरह अभी मैंने आपको ये लाइव रिजल्ट इसका निकाल के दिखाया है पिछले वीक का, तो आप भी इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज की, सिर्फ स्ट्रक्चर को यूज किया। आपको डिमांड एंड सप्लाई निकालने का सेम मेथड सिखाया हुआ है, वही मेथड इसमें मैंने यूज किया है। सिंपल यही कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई ये पैटर्न क्यों फेल होते हैं। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो यार ये पैटर्न तो फेल हो गया ना। अब ये फेल क्यों हुआ? हालांकि ये कैंडल तो ज्यादा मजेदार थी ना, ज्यादा जानदार थी। फेल मेरे भाई इसलिए हुआ क्योंकि लिक्विडिटी इसमें शामिल नहीं थी ना। अब आप देखो यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे अगर आप भी ऐसा रखते या यहाँ पे भी रखते तो इसने काम कर दिया। हालांकि ये मैंने ट्रेड लाइव अपने अकाउंट में भी ली थी और इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप उसको देखिएगा। जब ये मेरी ट्रेड बनी थी उसी वक्त मैंने बता दिया था कि भाई ये ट्रेड बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह, और बड़ी मजे की ट्रेड होने वाली है। ठीक है, और मैंने गालिबन ये ट्रेड यहां से पकड़ ली थी, इस जगह से। ठीक है, मेरा इसमें अच्छा खासा माशाल्लाह प्रॉफिट बना है। ये मेरे पूरा वीक जो है ना, उसका मेरा जो टारगेट है वो मैं हिट कर चुका हूं। मैंने ऑलमोस्ट $78 इस ट्रेड से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया था। ठीक हो गया। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।